सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय हिंद। आज फिर करेंगे तीर्थों की बात, तीर्थों को जानकारी देंगे, क्योंकि यह चतुर्मास हमने कहा है ना, जैनों का संकल्प टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। बस उसी में आज फिर लेके आए हम शनिवार को, जिनकी ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं। वैसे दिन में और तीर्थंकर सब गुण समान है, पर तब भी मुनि सूरत भगवान कुछ अलग ही भगवान है। शनिवार के ऊपर कृपा इनकी ज़्यादा रहते हैं। कहते हैं शनिश्चर चढ़ता नहीं है जब मुनि सूरत भगवान की पूजा करते हैं। आज उन्हीं की एकादशी आपको जहाजपुर पहले दिखा चुके हैं, पर आज और कमाल की बात दिखाएंगे, बड़ी हैरानगी होगी। पता है इसकी प्रतिष्ठा कब हुई थी? चतुर्थकालीन प्रतिमा है, 2500 वर्ष प्राचीन, पर जब इसकी प्रतिष्ठा हुई थी वह दिन आज भी लोग यहाँ पर दर्ज करते हैं, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 336। आपने दुनिया में ऐसी और प्रतिमा देखी होगी, इसके बारे में बहुत गजब की बात है। अरे हथौड़े पड़े इस पर, तलवारें पड़ी, शूल पड़े, बहुत कुछ पड़ा, आज भी वह इसकी छाती पर, शरीर पर अंकित हैं। पर जवाब में क्या मिला, अरे वो भी सुन के हैरान हो जाएंगे। 100 साल पहले जैसे आज कोरोना की बीमारी आई है ना, ऐसे पहले भी आई थी। तब क्या हुआ, इस मुनि भगवान से सब कुछ जान पाएंगे। कहाँ पर है, क्या है, जरा बाद में बताएंगे। जी हाँ, यह है श्याम रंग की अतिशयकारी 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा। वैसे आपको बता दें, आपने आज तक भूगर्भ में है प्रतिमा, क्यों है अभी बताएंगे। पर दूसरी बात, आपने शायद पहली ये प्रतिमा देखी होगी जिसके नीचे वेदी नहीं है। कमाल की बात है, 2500 वर्ष पुरानी चतुर्थकाल की प्रतिमा में बहुत कुछ खास है। जब हम पहुंचे, देखा नीचे सिंहासन, नीचे वेदी नहीं है, छोटी सी शिला पर रखी हुई है। अब तक क्यों रखी हुई है ऐसे? पता चला कि कुछ समय पहले जब ये प्रतिमा नदी से आई थी, नदी में बहती हुई यहाँ रुक गई, इसको लेकर कहीं नहीं गए। हमेशा हमने सुना है थोड़ी दूर पहाड़ी पे ले गए, कहीं ऊपर ले गए, कहीं मंदिर में वहाँ ले गए, पर यह पहली एकमात्र अतिशयकारी इतनी प्राचीन प्रतिमा है जिसे कहीं नहीं वहीं स्थापित किया और ऊपर मंदिर बना दिया गया। फिर बाद में एक शिला बहती हुई आई नदी से। जैन धर्म और दूसरे धर्म वाले आपस में छीना झपटी करने लगे कि यह शिला हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे। कहा जाता है कि देवताओं ने आके दोनों के बीच में समझौता कराया और कहा जो ये प्रतिमा विराजमान है मुनि सूरत भगवान की, यह शिला उसी के लिए है और उसी शिला पर इन भगवान जी को विराजित किया हुआ है और आज तक वहीं विराजित है। उसके बाद कोशिश नहीं हुई, कोशिश बहुत हुई उसके बाद कि इसके लिए अलग वेदी बना दी जाए, ऊंची बनाई जाए, बहुत सुंदर बनाई जाए। नहीं, देवताओं ने जब प्रतिष्ठित की ना शिला पर ये, तब आकर उन्होंने पुष्प वृष्टा की थी और कहा जाता है जयकारे भी लगाए थे उस चौथे काल की बात में। और उसके बाद क्या मजाल कि यह प्रतिमा यहाँ से हिल जाए। उन 2500 सालों में कई बार कोशिश हो चुकी है, पर आज तक यह प्रतिमा किसे हिल नहीं पाई है। 1 2 नहीं, 50 भी लग जाए और उसके बाद यह फैसला हो गया, भगवान की मर्जी जो होती है उसके आगे किसी और की अर्जी नहीं चलती है। इसलिए प्रतिमा यहीं पर विराजित है। चतुर्थकालीन प्रतिमा बड़ी खास है। चैनल महालक्ष्मी टीम ने नीचे प्रवेश किया, आप देख ही चुके हैं, और अब मंत्र मुग्ध हो रहे थे, टकटकी लगाकर इस प्रतिमा को देख रहे थे। बहुत प्रतिमाएं देखी हैं, किसी का अंगूठा क्षण हो रहा है, किसी की अंगुली क्षण हो रही है, किसी के कहीं चोट करके स्तन काट दिया है, कहीं हाथ की उंगली तोड़ दी है, ऐसा बहुत देखा है। पर यहाँ तो देखकर हैरान हो गए। देख रहे हैं आप, पूरे क्षेत्र, पूरे ही शरीर पर इस प्रतिमा में बिंदी 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 जैसे चोट मारी गई है। क्या वास्तुकला शिल्प ने इस तरह की बनाई थी? नहीं, हमें आपको मालूम है किस तरीके से जैन धर्म के ऊपर आतताइयों ने अपना कहर ढाया है। बस उसी का यह नमूना है। मोहम्मद गौरी, पता नहीं उसे क्या चिढ़ती अपने, चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे जैन धर्म की हो, ऐसी लाइलाज बीमारी थी उसमें कि जहां मूर्ति देखी तोड़ दो, काट दो, खत्म कर दो। बस उसका यही एक रवैया था, लूट लो और तोड़ दो। बस उसी का इसी निशाने पर थी। यहाँ भी मोहम्मद गौरी पूरी सेना के साथ आया, हथौड़े चलाई, छेनी चलाई, नहीं टूट पाई, कांटिया लिया, काटने की कोशिश की, अरे नहीं, बार बार छोड़ मगे कि छेद कर करके पार कर देंगे इसको हम। ले वही छेद आपको दिखा रहे हैं। जितने छेद जब बढ़ गए ना, तो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, किसी रक्षक देवी देवता ने आके कुछ नहीं किया। कहते हैं उन्होंने इसी देवी देवता, उसी जो रक्षक यहाँ की यक्षी थे, उन्होंने इस प्रतिमा से दूध की धार हर छेद से निकाल दी
और वह धार इतनी तीखी तेज थी, अरे तुम पियोगे क्या? वो पूरी पूरी सुना उस दूध की धार से भागती नजर आई, दोबारा नजर नहीं आई। यह छिद्र रह गए जिनसे आज वो जिसकी चोट की गई थी, जिसे दूध की धार निकली थी, वह वही यथावत हैं, पर पूरी की पूरी बड़ी सना गौरी की भाग गई थी। है ना हैरानी की बात? यही होता है हमारे जैन तीर्थों की इन प्रतिमाओं का पुरानी अत्याचार का चमत्कार। आप में से कई के खुजली होने लगी होगी, अरे नाम बताते तो नहीं जगह कहाँ पर है और बात ही बात करते रहते हैं टोपी वाले। जी हाँ, यह है बूंदी जिले का केशव राय पाटन अतिशय क्षेत्र। नाम समझ गए, एक नाम ही काफ़ी है कहते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नरेंद्र मोदी ने कह दिया काफ़ी है, कहाँ के प्रधानमंत्री क्या व्यस्त है। केशव राय पाटन जिला बूंदी के अंदर, वहाँ के अति क्षेत्र की यह मुनि सुध भगवान के तीर्थ आप देख रहे हैं। कुछ समय पहले स्वतः अभिषेक हुआ यहाँ पर, लोग गदगद हुए, पर हम तो खास बता रहे हैं। अभी 2 साल से कोरोना ने पूरी दुनिया को नचा रखा है अपनी उंगलियों पर, हर के आगे खड़ा हो जाता है अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, दूरी नहीं अपनाते हैं। आज तक यह हो रहा है, हर 100 साल में एक ना एक महामारी इस विश्व को लपेट लेती है अपने उसके अंदर। यह खास बात है पूरी दुनिया में। और इसी तरह से 100 साल पहले जब पूरी दुनिया लिपटी थी प्लेग के कारण, वह महामारी यहाँ भी आई थी, इस गांव के अंदर भी आई थी केशवराव पाटन में। पूरा गांव हला हो गया, सब प्लेग से मरने लगे। तो तब एक फैसला हुआ कि जंगल में चले जाओगे तो बच जाओगे। पूरा गांव जंगल में जाने लगा। पहले आदमी ने रोक दिया, नहीं पहले हम यहाँ भगवान के दर्शन करके उनसे इजाज़त लेके जाएंगे। इजाज़त ली और पता है एक ज्योत लगा के जला दी यहाँ पर। भगवान हम जा रहे हैं, इसका प्रकाश हमारे जीवन के अंदर जमा रहे, हमें हमेशा तिमिर दूर करता रहे, इसी भावना जा रहे हैं। फिर आएंगे और फिर तेरे आगे फिर प्रकाशित करेंगे लोगों को। हम चले गए। 2-3 माह कह रहा था प्लेग का, लोग जंगल में रहे। और आप विश्वास करेंगे, जो जंगल में जोत जलाने के बाद गया था उसमें सारे बचे हुए वापस आए थे। किसी को कोई बीमारी से मर नहीं पाया था। जो यहाँ थे उनमें से कुछ जरूर मरे थे, लेकिन वह जब वापस आए तब पता क्या हुआ? जो छोटी सी लौ में थोड़ा सा घी डाल के वो जला के गए थे, 3 महीने बाद वे लो स्वतः यूं ही जल रही थी। हैरान थे वो, कौन था, कौन चमत्कार कर रहा था। ये आज भी यहाँ के लोग इस बात को मानते हैं। ऐसा विश्वसनीय चमत्कार इस प्रतिमा के साथ होता। बहुत चमत्कार हैं, पर इतने ही काफ़ी हैं। जब दर्शन करने आएंगे आप भी गदगद हो जाएंगे। अरे जितना मर्जी हमला कर लो, जितना मर्जी हिला लो, अरे बरसती है यहाँ पर नमस्कारों से चमत्कारों की धरा। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं। और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है,
इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए। आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए। आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको। या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।